जय शिव शक्ति। ओम साई राम। वेलकम बैक टू टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो चलिए कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। बाबा का संदेश, बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। द स्टार, कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है। देखो फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है और वो चेंज है आपके अंदर। वो एबिलिटी है कि आप उस चेंज को ला सकते हो। सोचने से या सिर्फ उसके बारे में सोच कर अपने आप को परेशान नहीं करना है, आपको उसके लिए आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर आप सिर्फ सोचते मत रहिए। वो कहते हैं ना, अगर तेरा साई तुझ में ही है, खोज सके तो खोज ले। वैसे ही है कि सारी चीज़ें आपके अंदर ही है, बस आपको उसे चेंज करने आना चाहिए। आपको उसको बुरे से अच्छा बनाने आना चाहिए। सिचुएशन अगर ख़राब है तो उसे सुधारना आपको आना चाहिए, उसे हैंडल करना आपको आना चाहिए। सिर्फ उसके ऊपर सोचते रहना और उसके ऊपर कहते हैं ना, एक वो आप जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके हाथ से छूट गई है, जिस चीज़ का नुकसान हो गया है, बस उस नुकसान के लिए सोचते रहना वो कोई सल्यूशन नहीं है। अब उसमें क्या बेटर हो सकता है, अब उसमें क्या चेंज ला सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। ना ही कि जो हो गया उसके बारे में सोचते रहो और अपने आप को परेशान करते रहो। तो बाबा कहते कि उठो, खड़े हो और अब अपने अंदर चेंज लाओ, सिचुएशन में चेंज लाओ। जो ख़राब हो चुका है उसे भूल जाओ। अब क्या कर सकते हो, कैसे उसको ठीक कर सकते हो, उसके लिए वर्क करना है फ्रेंड्स। ये छोटे छोटे मैसेज ही हो गए, तो आपको जहाँ पर ये बैठता है फिट, वहाँ पर आप लीजिए इस मैसेजेस को। एम्प्रेस, बाबा यहाँ पर इतना आपको संदेश दे रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल संदेश दे रहे हैं। मैं कहूँगी कि जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी लाइफ में है उसे बढ़ोतरी की तरफ ले जाइए और दूसरों के प्रति प्यार दिखाइए, करुणा दिखाइए, भावना दिखाइए फ्रेंड्स। अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए तो प्यार से हर कोई दिखाता है, लेकिन दूसरों के लिए भी करके देखिए और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने लिए तो, अपने लोगों के लिए तो कर ही रहे हो, पर दूसरों के लिए भी करिए। उनको भी आपके प्यार की ज़रूरत है। इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके अपने कोई नहीं होते हैं, तो आप उन ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो, उन्हें अपना फील करवा सकते हो। ऐसे लोगों को ज़रूरत है किसी की, तो आप उनकी जाके हेल्प करिए, अपना प्यार दिखाइए। किसी को आप अपना अच्छा दोस्त बनाइए, किसी को आप एक अच्छा, कहते हैं ना, एक मदरली लव दीजिए। एक माँ का प्रेम कैसे होता है वैसा प्यार दिखाइए, वैसी केयरिंग दिखाइए। अपने लोगों को तो दिखाइए, लेकिन कुछ ज़रूरतमंदों को भी दिखाइए, जो इन सब चीज़ों से कहते हैं ना वंचित होते हैं, जिनको ये सब कभी मिला ना हो। तो ये मैसेज था फ्रेंड्स बाबा का आपके लिए। हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये भी मैसेज बाबा दे रहे हैं कि अपने लोगों को कहते हैं ना मिलजुल कर एक एकता में रखिए। लोगों को बंटवारा मत करवाइए या बंटवारा मत करिए। लोगों को कहते हैं ना एक एकता का पाठ सिखाइए। आप खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए कि कहते हैं ना टुगेदरनेस। एक फैमिली जब इकट्ठा खड़ी होती है तो कितना बड़ा पावर बन जाता है वो। वैसे
डिस्प्यूट में मत बिलीव करिए, या किसी को अलग करना या किसी से अलग होना, इन सब में बिलीव मत करिए। एकता में जितना बल है ना फ्रेंड्स, और कोई चीज़ में इतना नहीं है। तो यहाँ बाबा आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं। लवर, अब मैं क्या ही बोलूँ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बाबा उन्हें ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आप उनसे मिलने वाले हो। आपकी उनके साथ, कहते हैं ना कि अगर जो लोग काफ़ी टाइम से उन शादी के लिए वेट कर रहे थे, किसी तरह की उनके बीच में दूरियां आ गई थी, सेपरेशन आ गया था, या पेरेंट्स अग्री नहीं हो रहे थे, या किसी भी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में एक दरार, एक दूरियां आ गई थी, वो अब ठीक होते हुए नज़र आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पर राधा कृष्ण आ गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपको बाबा की तरफ से संदेश मिला है कि आपके जीवन में अब लव लाइफ को लेकर बहुत सुकून होने वाला है। फ्रेंड्स, लव लाइफ मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते, जो काफ़ी टाइम से कहीं बाहर थे अपने कामकाज को लेकर, या बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, तो वो अब एक होने वाले हैं। जिनकी शादियां रुकी पड़ी थी, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ लव मैरिज, तो उनकी शादी होते हुए नज़र आ रही है। तो बाबा का ये मैसेज है फ्रेंड्स। और यस, कुछ के लिए ये भी है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करिए, उनको अपना प्यार दिखाइए। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पर आपको प्यार से, रिस्पेक्ट से चीज़ों को जीतना है, हैंडल करना है। ये है बाबा का मैसेज आपके लिए। जस्टिस, अब तो क्या ही बोलूँ मैं। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने साथ तो जस्टिस करो, लोगों के साथ भी जस्टिस करो। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए अपनी लाइफ में भी जस्टिस करिए, दूसरों की लाइफ में भी जस्टिस करिए। कुछ लोगों के अगर कोर्ट केस चल रहे हैं तो उन्हें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। बाबा आपके साथ है, वो आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे कि आपकी ही विजय होगी। तो ये संदेश था बाबा का आपके लिए। अगर आपने गलत किया है तो आपको गलत फल मिलेगा, आपने अगर सही किया है तो आपको सही फल मिलेगा। ये सिंपल सा मैसेज है फ्रेंड्स, जो बाबा आपको देना चाहते हैं। चलिए अब हम बाबा का कार्ड देखेंगे फ्रेंड्स, कि बाबा के क्या कार्ड्स आते हैं। ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। वाओ फ्रेंड्स, ये कार्ड तो देखो कितना 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 सही कार्ड आके निकला है कि बाबा आपको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ड्रीम्स में, मतलब बाबा आपको हो सकता है कुछ लोगों के सपनों में आ चुके हैं या आने वाले हैं, या आपको कुछ इस तरह का संकेत देंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है इस सब के लिए कि बाबा आपके ड्रीम्स में ही आए, बट आपको कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी साइंस या कुछ ऐसे सिग्नल्स दे जहां आपको ये पता चले कि बाबा आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कुछ भी आपको कहीं से साईं का सॉन्ग सुनने में आ गया, या कहीं पर आपको बाबा की सवारी जाते हुए नज़र आ गई, या कुछ भी आपको कहीं से साईं बाबा की फ़ोटो मिल गई, या कहीं आपको साईं बाबा का, कहते हैं ना कि जो पालकी होती है वो जाते हुए दिख गई, तो ये बाबा आपको एक संकेत दे रहे, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो आपके साथ है। Divine timing. Do not be disturbed if someone
इज़ मेंट फॉर यू, इट विल बी डेफिनेटली कम टू यू। वाओ, ये कितना ही वंडरफुल कार्ड है फ्रेंड, कि जो लोग अगर किसी तरह की वेट कर रहे, हो सकता है वो अपने करियर में या अपने जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, या अपने एग्ज़ाम्स के लिए वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, या कोई अपने रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं, या कोई अपनी, कहते हैं ना, अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने पेरेंट्स की वेट कर रहे हैं कि उनका क्या आपके लिए डिसीजन होगा। कोई भी तरह की वेट अगर आप कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स बाबा ये कह रहे कि डिवाइन टाइमिंग, अपने निर्धारित टाइम पर सब कुछ हो जाएगा। अगर जो आपके लिए है वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, ये बात तो बहुत सही है कि जो आपके नसीब में है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता है। जो आपकी डेस्टिनी में है ना, वो आपको मिलकर ही रहेगा, भले शायद उसमें डिले हो, बट वो मिलेगा ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर। आपको थोड़ा सा फेथ रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। इम्पेशेंट होने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने अपने टाइम पे ही होता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था बाबा का आपके लिए। लर्निंग, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। देखिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि लाइफ एक स्कूल की तरह ही है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कितने सारे लेसन सीखते हैं। हम छोटे से लेकर जब बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तब हमारी पहली टीचर हमारी माँ होती है, फिर हमारी अपनी टीचर होती है, फिर हमें लाइफ में कितने लोग मिलते हैं जो हमें एक अच्छा बुरा लेसन सिखा के जाते हैं। तो बाबा यहाँ पर यही कह रहे कि ये एक, अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तब भी उसे लेसन की तरह लो, अगर बुरा हो रहा है तब भी उसे एक लेसन लो, और आपके मन का नहीं हो रहा है तब भी उसे एक लेसन लो। उसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर उसका कोई कारण होगा। तो इसे लेसन लो और आगे बढ़ो। इस एक्सपीरियंस को फील करो, इस एक्सपीरियंस को लो, और यही तुम्हारी, कहते हैं ना, एक शक्ति बनेगी, यही तुम्हारा एक पावर बनेगा जो तुम्हें आगे बढ़ने में करेज देगा। फ्रेंड्स, कुछ के लिए ये भी है कि कुछ लोग अगर अपने जीवन में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो अपनी उम्मीद को मत खोइए फ्रेंड्स, उस पे आगे तो बढ़िए, 4 कदम आप आगे तो बढ़ाइए। बाबा अपने आप आपको उस रास्ते तक पहुंचा देंगे, पर आपको स्टार्ट करना होगा, एफर्ट्स लगाने होंगे। पहले से ही गिव अप करके आप मायूस मत हो जाइए। देखो जैसे यहाँ पर आया था कि चीज़ों को आपको सुधारना है, चेंज करना है, आपको उसके ऊपर बैठकर सिर्फ मायूस नहीं होना है। फेस रियलिटी, देखिए ये भी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। स्टॉप रनिंग आफ्टर द मिराज, इट्स ऑल एन इल्यूजन। वो कहते हैं ना कि हम इल्यूजन के पीछे इतना भागते हैं कि हमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, हम देखते कुछ और है, क्योंकि हम सोचते कुछ और है। फ्रेंड्स ये ध्यान से सुनिएगा, होता कुछ और है, हम सोचते कुछ और है, और क्योंकि हम जो सोचते हम उसी के पीछे भागते हैं। तो बाबा यहाँ पर आपसे ये कह रहे कि जो भी आपके जीवन में है, सच्चाई को फेस करिए, आप कन्फ्रंट करिए, चाहे वो व्यक्ति हो, सिचुएशन हो, या XYZ कुछ भी हो, कन्फ्रंट करिए। भावनाओं में, इमोशंस में या किसी तरह के इल्यूशन में मत आइए। चीज़ों को मन से समझिए, दिमाग से समझिए, प्रैक्टिकल होके समझिए, और उसके बाद उस चीज़ पर आगे बढ़िए, उस पर वर्क करिए और अपना डिसीजन लीजिए। इल्यूजन में आके जो चीज़, कहते हैं ना, एक धुंध है आपके सामने और तुम्हें नहीं पता है कि पीछे क्या है, उस धुंध के पीछे खाई है या रास्ता है, तो सोच समझकर आगे बढ़िएगा। किसी भी डिसीजन को लेने में आंखें बंद करके खुद से ही मत सोच लेना कि बस ये तो ख़राब है, ये तो सही नहीं है, बस ये तो चाहिए नहीं। पीछे का आपको नहीं पता है, पर्दे के पीछे क्या है या धुएं के पीछे क्या है, अभी तक आपको पता नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़े से हम बाबा के मेरे जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं वो भी ले लेते हैं। Anger, ego, jealousy are the biggest disease. Keep yourself aloof from these three disease. यहाँ पर बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपना एंगर, अपना ईगो, अपनी जेलेसी, ये जो 3 चीज़ें हैं ये भयंकर बीमारी जैसे है और इससे अपने आप को दूर रखिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको ईगो है, एंगर है, जेलेसी है तो इसका कोई इलाज नहीं है फ्रेंड्स। ये किसी भयंकर बीमारी से कम नहीं है। अगर आपको इसकी आदत हो गई है ना तो इसे आपको सुधारने की ज़रूरत है। अपने अंदर चेंज लाइए, बाबा कह रहे हैं। और देखिए ज़िंदगी में आपको क्या क्या नहीं मिलता है, उसके बाद सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी इच्छा आपने करी है। बस अपने एंगर पर कंट्रोल करिए, अपने ईगो को निकाल दीजिए और अपने जेलेसी को निकाल दीजिए। फ्रेंड्स किसी के ऊपर जेलेसी करना, इसका ये है, उसका वो है, मेरा तो ऐसा नहीं, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा फ्रेंड्स। इससे सिर्फ आपका मन ही दुखेगा, हर्ट आप ही होगे बाय द एंड ऑफ द डे। तो ये सब अगर आपको लगता है कि ऐसा आपके जीवन में ये चीज़ें रुकावट बन रही है तो इसे फ़ौरन इसको अपने लाइफ से दूर करिए, इन 3 चीज़ों को। Don't expect anything from anyone. If any observe comes, just chant my name. Be in front of you. I'll be front of you friends। थोड़ी सी डार्क था ना तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर बाबा आपको ये कह रहे हैं कि किसी से किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे ये करेगा, वो मुझे वो करेगी, या मेरे पेरेंट्स मुझे ये कर देगा, या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरी फैमिली या मेरे ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स मेरे लिए ये करे या करके देंगे। नहीं, किसी से एक्सपेक्टेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस वक्त किसी भी चीज़ में, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, पता नहीं मुझे आप में से कितने लोगों को इस चीज़ का विश्वास होगा कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, बुरी में, स्पेशली जो बुरी सिचुएशन है, कभी कभी हम ऐसे इल्यूशन में रहते हैं कि ये बंदा या ये बंदी या ये दोस्त या ये हमारा रिलेटिव आके हमारी हेल्प करेगा। कोई नहीं करता है फ्रेंड्स, कोई नहीं करता है। ये लिख कर रखिए आप। सब कोई ना कोई बहाना करके भाग जाते हैं कि हाँ देखेंगे, करेंगे, इसी तरह का बहाना करके भाग जाते हैं। बुरे टाइम पर बहुत कम लोगों को मिलते हैं कि उनका साथ कोई देता है। आज के ज़माने में तो मुझे नहीं लगता है। हाँ है, अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो साथ देते हैं, बट फिर भी बाबा आपसे ये कह रहे हैं कि किसी के साथ किसी को लेकर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बाबा का नाम लीजिए और वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। एक बार मन से उनका नाम तो लीजिए, मन से उनका उच्चारण तो कीजिए। किसी तरह की दुविधा में हो, एक बार आप उनका नाम ले लीजिए। देखिए बाबा आपकी मदद कैसे नहीं करते। डेफिनेटली कोई भी फॉर्म में आपकी वो मदद करेंगे फ्रेंड्स। डोंट गिव अप, योर मिरेकल इज़ ऑन द वे। ये तो देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ये भी। बाबा यहाँ पर आपको कह रहे कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप होने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मैंने ये कहा था फर्स्ट कार्ड में, किसी चीज़ को लेकर परेशान होने की या सोचते रहने की या अपने आप को कहते हैं ना ये करने की कि आपके कारण चीज़ें ख़राब हुई है या इसका कारण आप हो, ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ को लेकर डोंट गिव अप। कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप में परेशानी है, XYZ किसी में भी परेशानी है, बिल्कुल उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ बाबा का नाम लो, होपफुल रहो, पॉजिटिव रहो और देखिए मिरेकल इज़ ऑन द वे। फ्रेंड्स
ट्रस्ट मी, अगर ये कार्ड आया है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही संदेश नहीं निकल के आते फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। योर मिरेकल इज़ ऑन द वे। हो सकता है देयर इज़ अ डिले, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बाबा कह रहे हैं। तो ये था आपके लिए छोटी सी बाबा की रीडिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपको किस तरह की और रीडिंग्स चाहिए फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। मुझे कमेंट करके बताइए और यस कमेंट में आपको लिखना है ओम साई राम। लव यू ऑल। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओम साई राम।